सुनो ध्यान से, प्रेम तुम्हारी चाह से नहीं, ब्रह्मांड की मर्जी से आता है। और जब तक यह बात भीतर नहीं उतरती, तब तक तुम प्रेम के नाम पर सिर्फ भूख, आसक्ति और भय ही जानते रहोगे। तुम जिसे प्रेम कहते हो वह ज्यादातर चाह होती है। तुम कहते हो मुझे तुमसे प्रेम है, लेकिन भीतर अर्थ होता है मुझे तुम चाहिए। चाह हमेशा भविष्य में होती है। चाह कहती है मेरे बिना तुम अधूरे हो, और जहां अधूरापन है वहां प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम तो पूर्णता से जन्म लेता है, लेकिन यह बात तुम्हें कभी सिखाई नहीं गई। तुम्हें सिखाया गया अगर दिल धड़के, अगर मन खींचे, अगर किसी के बिना चैन न मिले तो यह प्रेम है। मैं कहता हूँ यह प्रेम नहीं है, यह आंतरिक गरीबी का लक्षण है। गरीब आदमी धन चाहता है, गरीब मन प्रेम चाहता है, और जो चाहता है वह मांगता है, जो मांगता है वह निर्भर हो जाता है, और निर्भरता गुलामी है। इसलिए मैं कहता हूँ चाह से जन्मा प्रेम हमेशा दुख देगा, क्योंकि चाह कभी तृप्त नहीं होती। आज तुम एक व्यक्ति चाहते हो, कल वही व्यक्ति बोझ बन जाता है। फिर तुम कहते हो प्रेम मर गया। न प्रेम मरा न गया, प्रेम आया ही नहीं था। अब मैं तुम्हें एक गहरी बात बताता हूँ। प्रेम किया नहीं जाता, प्रेम घटता है, और जो घटता है वह तुम्हारी मर्जी से नहीं घटता। जिस दिन तुम तैयार होते हो उस दिन ब्रह्मांड तुम्हें प्रेम देता है। लेकिन तैयार होने का अर्थ समझो। तैयार होने का अर्थ यह नहीं कि तुम किसी को ढूंढ रहे हो। तैयार होने का अर्थ है तुम अपने साथ पूर्ण हो। जब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं होती तभी कोई आता है, ये विरोधाभास लगता है, लेकिन यही सत्य है। जिस दिन तक तुम अकेले हो सकते हो उसी दिन प्रेम संभव होता है, क्योंकि अब प्रेम तुम्हारी कमी नहीं भर रहा, अब प्रेम तुम्हारी समृद्धि बहा रहा है। ब्रह्मांड कभी भी कमी को पुरस्कार नहीं देता। वह तुम्हारी चाह नहीं सुनता, वह तुम्हारी स्थिति देखता है। अगर तुम भीतर से खाली हो तो वह तुम्हें अनुभव देगा ताकि तुम सीख सको। अगर तुम भीतर से पूर्ण हो तो वह तुम्हें प्रेम देगा ताकि तुम बांट सको। इसलिए याद रखना, प्रेम प्रार्थना से नहीं आता, प्रेम मांगने से नहीं आता, प्रेम रोने से नहीं आता। प्रेम तब आता है जब तुम प्रेम बन जाते हो। अब एक दृष्टांत सुनो। एक झील है, शांत, गहरी, भरी हुई। पक्षी आते हैं बिना बुलाए, और एक सूखी जमीन है, वह चिल्लाती है पानी चाहिए, लेकिन बादल उसकी पुकार नहीं सुनते। बादल झील की ओर खींचते हैं क्योंकि वहां पहले से गहराई है। यही नियम प्रेम का है। तुम जितना प्रेम चाहते हो उतना ही उससे दूर जाते हो, और जिस दिन तुम कहना छोड़ देते हो मुझे प्रेम चाहिए, उसी दिन प्रेम दस्तक देता है। असल में प्रेम अस्तित्व की सटीक गणना है। ब्रह्मांड गलती नहीं करता, वह तुम्हें वही देता है जो तुम भीतर से हो। अगर तुम्हारे भीतर डर है तो डर के रिश्ते मिलेंगे। अगर भीतर अपेक्षा है तो सौदे मिलेंगे। अगर भीतर मौन है तो प्रेम घटेगा। इसलिए मैं कहता हूँ अपने भीतर की चाह को देखो, उसे दोष मत दो, लेकिन उसे प्रेम मत समझो। चाह को समझना प्रेम की पहली सीढ़ी है। अब मैं तुम्हें उस बिंदु पर ले चलता हूँ जहाँ चाह और प्रेम पहली बार स्पष्ट रूप से अलग दिखाई देने लगते। अब तक वे गड्ढमड्ढ थे, जैसे धुंध में रास्ते। चाह और प्रेम बाहर से एक जैसे दिखते हैं, लेकिन भीतर उनका स्रोत बिल्कुल अलग होता है। चाह आती है अहंकार से, प्रेम आता है अस्तित्व से, और ये फर्क समझ लेना जीवन की सबसे बड़ी समझ बन सकता है। अब अपने अनुभव को देखो। जब तुम किसी को चाहते हो तो भीतर बेचैनी होती है। मन बार बार पूछता है वह कहाँ है, वह क्या कर रहा है, वह बदलेगा तो क्या होगा। चाह हमेशा असुरक्षित होती है, क्योंकि चाह का आधार डर है।
खो जाने का डर, इसलिए चाह पहरा देती है, चाह शक करती है, चाह अधिकार जमाती है, और तुम इसे प्रेम कहते हो। मैं कहता हूँ ये प्रेम नहीं है, यह भय का विस्तार है। अब प्रेम को देखो, जहाँ प्रेम होता है वहाँ कोई बेचैनी नहीं होती, वहाँ प्रतीक्षा भी आनंद बन जाती है, वहाँ दूरी भी संबंध तोड़ती नहीं। प्रेम कहता है तुम जैसे हो वैसे ही पूर्ण हो। चाह कहती है तुम बदलो तभी मैं खुश रहूंगा। इसीलिए चाह सुधारक बन जाती है, प्रेम स्वीकार बन जाता है। अब एक बहुत सूक्ष्म संकेत समझो, चाह भविष्य में जीती है, प्रेम वर्तमान में। चाह कहती है जब ऐसा हो जाएगा तब सब ठीक होगा। प्रेम कहता है जो अभी है वही पर्याप्त है, इसलिए चाह थकाती है, प्रेम विश्राम देता है। और यह विश्राम तुम्हारी मेहनत से नहीं आता, यह अनुग्रह से आता है। अब तुम पूछोगे अगर प्रेम मेरी चाह से नहीं आता तो मैं क्या करूं? यही प्रश्न मन हमेशा पूछता है, मैं क्या करूं? मैं कहता हूं यही गलती है। प्रेम करने की चीज नहीं है, प्रेम होने की अवस्था है। तुम प्रेम को पैदा नहीं कर सकते, तुम सिर्फ उसके लिए रास्ता साफ कर सकते हो। और रास्ता कैसे साफ होता है? चाह को समझकर। चाह से लड़ो मत, चाह को दबाओ मत, चाह को सजाओ मत, बस उसे देखो। जब चाह उठे तो ईमानदारी से देखो, यह प्रेम नहीं है, यह मेरी कमी बोल रही है। और जैसे ही तुम चाह को देख लेते हो वह ढीली पड़ने लगती है, क्योंकि चाह अंधेरे में फलती है, जागरूकता उसका अंत है। अब एक दृष्टांत सुनो। एक बच्चा है, वह माँ से कहता है मुझे मिठाई चाहिए। माँ मुस्कुराती है, वह जानती है बच्चा भूखा नहीं है, बस स्वाद का आदी है। अगर माँ हर बार मिठाई दे दे तो बच्चा बीमार हो जाएगा, अगर माँ कभी न दे तो बच्चा परिपक्व हो जाएगा। ब्रह्मांड भी माँ जैसा है, वह तुम्हारी हर चाह नहीं पूरी करता, वह तुम्हें परिपक्व करता है। और परिपक्वता का फल प्रेम है। इसलिए याद रखना, प्रेम पुरस्कार नहीं है, प्रेम उपलब्धि नहीं है, प्रेम लक्ष्य नहीं है। प्रेम तो तुम्हारे भीतर की शांति का सुगंध है। जब भीतर शांति है तो प्रेम अपने आप फैलता है, और जब प्रेम फैलता है तो उसमें मैं नहीं रहता, न मुझे चाहिए, न मुझे डर है, न मुझे पकड़ना है, बस बहाव। इसीलिए मैं कहता हूँ जिस दिन तुम प्रेम को पाने की कोशिश छोड़ देते हो उसी दिन प्रेम तुम्हें पा लेता है, क्योंकि तब तुम ब्रह्मांड के साथ संघर्ष में नहीं होते, तब तुम समर्पण में होते हो। और समर्पण कमजोरी नहीं है, समर्पण ही सबसे बड़ी शक्ति है। अब मैं तुम्हें उस रहस्य की ओर ले चलता हूँ जिससे मन सबसे ज्यादा डरता है, छोड़ने का रहस्य। क्योंकि मन कहता है अगर छोड़ दिया तो खाली हो जाओगे, अगर चाह छोड़ दी तो प्रेम कैसे आएगा। मन को लगता है छोड़ना मतलब खोना। मैं कहता हूँ छोड़ना ही पहला पाना है। जब तक तुम्हारी मुट्ठी बंद है तब तक उसमें कुछ नया नहीं आ सकता। प्रेम खुली हथेली में उतरता है। अब ये बात बहुत गहराई से समझो। तुम जब भी किसी को चाहते हो तो भीतर एक तनाव होता है, तुम सजग नहीं हो पाते, तुम हर क्षण परिणाम देख रहे होते हो। वह मुझे कितना चाहता है, वह बदल तो नहीं गया, मैं उसके लिए पर्याप्त हूँ या नहीं। यह प्रेम नहीं है, यह मन की अदालत है, और जहाँ अदालत है वहाँ प्रेम नहीं टिकता। प्रेम तो निर्दोष है, वह तर्क नहीं करता, वह हिसाब नहीं लगाता। अब प्रश्न है छोड़ना कैसे घटता है। छोड़ना किसी क्रिया से नहीं होता, छोड़ना निर्णय से भी नहीं होता, छोड़ना समझ से होता है। जिस दिन तुम गहराई से देख लेते हो कि चाह तुम्हें दुख देती है, को छोड़ते नहीं हो, चाह तुम्हें छोड़ देती है, क्योंकि चाह अज्ञान पर टिकी होती है। अब एक और दृष्टांत सुनो। एक आदमी नदी में डूब रहा है, वह पानी को कसकर पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जितना पकड़ता है उतना ही डूबता है।
कोई किनारे से चिल्लाता है, छोड़ दो। आदमी डर से कहता है, छोड़ दूंगा तो मर जाऊंगा। लेकिन जिस क्षण वह छोड़ देता है, वह तैरने लगता है। यही प्रेम का नियम है। तुम प्रेम को पकड़कर डूबते हो, तुम प्रेम को छोड़कर तैरते हो। अब एक बहुत सूक्ष्म सत्य सुनो, प्रेम को छोड़ा नहीं जाता, चाह छोड़ी जाती है। और चाह छूटते ही प्रेम स्वयं प्रकट हो जाता है, क्योंकि प्रेम हमेशा था, बस चाह ने उसे ढक रखा था। जैसे बादल सूरज को ढक लेते हैं, सूरज गया नहीं होता, दिखना बंद होता है। तुम्हारी चाह ब्रह्मांड पर भरोसा नहीं करती। चाह कहती है, अगर मैं नियंत्रित नहीं करूंगा तो सब बिखर जाएगा। लेकिन ब्रह्मांड नियंत्रण से नहीं चलता, वह तालमेल से चलता है। प्रेम भी तालमेल है, न प्रयास। इसीलिए प्रेम तभी घटता है जब तुम नियंत्रण छोड़ते हो। अब तुम पूछोगे, अगर मैं छोड़ दूं तो क्या प्रेम चला जाएगा? मैं कहता हूं, जो छोड़ने से चला जाए वह प्रेम था ही नहीं, वह सिर्फ समझौता था, वह सिर्फ आदत थी, वह सिर्फ डर की साझेदारी थी। सच्चा प्रेम छोड़ने से डरता नहीं, क्योंकि सच्चे प्रेम में मालिक नहीं होता, सिर्फ साथी होता है। और साथी कैद नहीं करते। अब समझो एक और बात, ब्रह्मांड तुम्हें प्रेम नहीं देता ताकि तुम किसी से चिपक जाओ। ब्रह्मांड तुम्हें प्रेम देता है ताकि तुम खुल सको, और जो खुल जाता है वह बहने लगता है। यही बहाव प्रेम की असली पहचान है। प्रेम स्थिर नहीं है, प्रेम नदी है, और नदी को बांधोगे तो सड़न आएगी। इसलिए मैं कहता हूं, जिस दिन तुम कह सको, अगर प्रेम आएगा तो धन्यवाद, अगर नहीं आएगा तो भी धन्यवाद, उसी दिन प्रेम उतरने लगता है। क्योंकि तब तुम मांग नहीं रहे, तुम उपलब्ध हो, और उपलब्धता ही ब्रह्मांड की भाषा है। ब्रह्मांड सुनता नहीं है तुम्हारे शब्द, वह सुनता है तुम्हारी अवस्था। अगर अवस्था में भरोसा है तो प्रेम आएगा, अगर अवस्था में पकड़ है तो अनुभव आएंगे, ताकि तुम सीख सको। इसलिए प्रेम को मत खोजो, प्रेम के योग्य बनो। और योग्य बनने का अर्थ है खुले होना, डरे नहीं होना, अकेले हो सकना। अब मैं तुम्हें उस जगह ले आता हूँ जहाँ प्रेम पहली बार हल्का हो जाता है, जहाँ प्रेम बोझ नहीं रहता, कर्तव्य नहीं रहता, बंधन नहीं रहता, बल्कि उत्सव बन जाता है।